नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल फेलिक्स हॉस्पिटल से। आज मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं हमारे डायरेक्टर चेयरमैन डॉक्टर डी.के. गुप्ता फेलिक्स हॉस्पिटल। आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि बढ़ते हुए प्रदूषण के बारे में, जो दिल्ली एनसीआर में आजकल हम देख रहे हैं, प्रदूषण बहुत ही बढ़ता जा रहा है। इसके क्या दुष्प्रभाव हैं, प्रदूषण कैसे बढ़ रहा है, इससे कैसे हम बच सकते हैं। तो आइए आज हम डिस्कशन करते हैं सर के साथ, उनसे पूछते हैं कुछ उपाय जो हमें वो बताएं हमारी हेल्थ को सही रखने के लिए। गुड मॉर्निंग सर। आज हम डिस्कस करेंगे सर प्रदूषण के बारे में। आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये प्रदूषण बढ़ने के क्या कारण है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद पहले बुलाने के लिए। तो बताना चाहूँगा, जो दुनिया में हर साल लगभग 10 मिलियन डेथ्स हो जाती हैं प्रदूषण की वजह से। मतलब लगभग 1 करोड़ मृत्यु हो जाती है, स्पेशली वायु प्रदूषण की वजह से। भारत में भी हर साल 15 से लाख से ज़्यादा लोग वायु प्रदूषण की वजह से प्रीमेच्योर डेथ के शिकार हो जाते हैं, मतलब उनकी अर्ली मृत्यु हो जाती है। अगर मुझे 90 साल जीना है तो हो सकता है 70 साल में मेरी मृत्यु हो जाए, बिकॉज ऑफ जो बहुत हाई लेवल पे जो यहाँ पे वायु प्रदूषण है। इसके कारण है, सबसे बड़ा जो कारण है ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा ना होने की वजह से। यहाँ पे जो पर्सनल व्हीकल्स हैं, जिसमें स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, कार्स हैं, ट्रक्स हैं, बसेस हैं, इतने सारे जो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जो पर्सनल ट्रांसपोर्ट के जो व्हीकल हैं, वो कहीं ना कहीं जो हमारी हवा है उसको जहरीला बना दे रहे हैं। वो ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे जहरीली गैसेस छोड़ते हैं वातावरण में। उसकी वजह से जो सांस लेना दूभर होता है। नंबर 2, जो यहाँ पे इंडस्ट्रियल जो स्पेसेस हैं, जो इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, उनके द्वारा जो बहुत सारा धुआं निकलता है और जो बहुत सारी जहरीली गैसेस निकलती हैं, उससे भी वायु प्रदूषण बढ़ता है। नंबर 3, जो हमारे आसपास का एरिया है, खास करके जो राज्य हैं, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, इन राज्यों में इस समय बहुत सारे किसान जो हैं वो पराली जलाते हैं। उसका जो धुआं है वो दिल्ली और एनसीआर की हवा को प्रदूषित करता है। नंबर 4, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं जहाँ पे जो एक निर्माण कार्य चल रहा होता है, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे पार्टिकल्स, खास करके जो PM 2.5 ऐसे छोटे साइज के पार्टिकल्स हैं, वो हमारे जो आसपास के वातावरण में सस्पेंड हो जाते हैं, वो हमारे लिए बहुत हानिकारक हैं। तो ऐसे इसके अलावा फिर फॉसिल्स का जलाना है और बहुत सारे कारण, लेकिन प्रमुखतः यही कारण है जिसकी वजह से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। सर, इस वायु प्रदूषण का हमारे स्वास्थ्य पे क्या दुष्प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल, जो ये वायु प्रदूषण है कहीं न कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा हानिकारक है। हम सब समझते हैं कि जो इसका प्रभाव है हमारे श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम पे पड़ता है, लंग्स पे पड़ता है। इसके अतिरिक्त ये हमारी बॉडी के जो अन्य ऑर्गन हैं उन पे भी दुष्प्रभाव डालता है। खास करके पहली बात करें तो उसमें लंग्स हैं, जो हमारे फेफड़े हैं, उनकी जो कैपेसिटी को कम कर देता है। उनके अंदर जो एल्वुलाई हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जहाँ पे गैस का आदान प्रदान होता है, उसकी वजह से हमारी वाइटल कैपेसिटी कम हो जाती है। ब्रोंकोस्पाज्म करता है, मतलब जो हमारी सांस की नलियाँ हैं वो संकुचित हो जाती हैं। फाइब्रोसिस करता है, जिसकी वजह से हमारे लंग्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो खास करके ऐसे लोग जो अस्थमा के पीड़ित हैं, जो COPDs हैं, जिनको ब्रोंकाइटिस है, या जो बच्चे जो उनको रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं, अस्थमा होता है, तो उन लोगों के लिए बहुत हानिकारक है। नंबर 2, जो हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति हैं, उन लोगों को दिक्कत हो सकती है, उनका हार्ट रेट बढ़ सकता है, उनको बहुत तरह के एरिथमियाज हो सकते हैं, इवन हार्ट अटैक और कार्डियक फेलियर की संभावना भी बढ़ जाती है। नंबर 3, हमारा बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको मेंटल डिस्टर्बेंसेस हैं, या इवन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, उनमें हेडेक होना, माइग्रेन होना, डिप्रेशन होना, ADHD होना, एंजाइटी होना, नींद ना आना, ये बहुत सारे कारण हैं जो हमारे मेंटल और नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं। इसके आँखों के अंदर जलन होना, आँखों से वाटरिंग आना, पानी आना, रेडनेस होना, इरिटेशन होना, वो पॉसिबल है। बहुत सारे लोग, खासकर जिनको एलर्जिक राइनाइटिस है, या इवन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को भी नेजल इरिटेशन हो सकता है, नाक बंद हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, नेजल ब्लॉकेज हो सकता है, रनिंग नोज हो सकती है, और गले के अंदर इचिंग हो सकती है, मतलब खुजली होना, या ऐसा लगने लगा कुछ में कफ करना है, कफिंग करते रहना, तो शोर थोड़ जिसको हम बोलते हैं वो हो जाना, या बहुत सारे लोग हैं जिनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लगती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जिसको हम बोलते हैं, सांस में तकलीफ होती है, चलने फिरने पे भी होती है, इवन कभी कभी बैठे बैठे भी सांस की तकलीफ
हो सकती है। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं। स्किन के अंदर रैशेस हो सकते हैं, जलन हो सकती है, स्किन में इचिंग हो सकती है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके अंदर जो बच्चा शिशु पल रहा है उसका जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, वो हैम्पर हो सकती है। इवन उनका ब्रेन की ग्रोथ हैम्पर हो सकती है। कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन हो सकती हैं। उनका फीटल हार्ट रेट बढ़ सकता है जिसकी वजह से प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है। उनका बर्थ वेट कम हो सकता है। बच्चे IUGR हो सकते हैं। तो ये सब संभावनाएं गर्भवती महिलाओं के साथ हो सकती हैं। हमारे जो ब्रेन की बात करें, मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म में एल्जाइमर्स डिजीज है, वो हो सकती है। या बहुत सारे लोगों को हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इवन हम कैंसर की बात करें तो हम सबको पता है कि जो लॉन्ग टर्म अगर हम लोग पॉल्यूशन के एक्सपोजर में रहते हैं, खास करके वायु प्रदूषण के, तो आपको लंग कैंसर हो सकता है। इसके अतिरिक्त ये भी देखा गया कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और ओवरियन कैंसर की संभावना भी बढ़ जाती है। तो बहुत तरह के कैंसर्स हैं, बहुत तरह की जो लंग्स की प्रॉब्लम्स है, हार्ट की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है, ब्रेन की प्रॉब्लम है, आँख की प्रॉब्लम है, गर्भवती महिलाओं को समस्याएं हैं। ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त हमने जैसे बताया है कि सिर्फ प्रदूषण की वजह से, वायु प्रदूषण की वजह से हर साल इंडिया में 15 लाख लोगों की प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है, जो हम कहीं अकाउंट नहीं करते, कहीं लिखते नहीं, कहीं रिकॉर्ड नहीं करते। ये एक बहुत बड़ा कारण है, बिकॉज ये स्लो किलर है, ये कॉन्टेजियस नहीं है, इसका कहीं डाटा रिकॉर्ड नहीं करते, उसकी एनालिसिस नहीं होती। तो इसलिए शायद पब्लिक अवेयर नहीं है और सरकार भी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। सर, किन लोगों को ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है इस प्रदूषण की? देखिए, जो इस समय पॉल्यूशन है वो हमारा दिल्ली एनसीआर का एरिया कहीं ना कहीं गैस चैम्बर रूम में तब्दील हो चुका है। टॉक्सिक जहरीली गैसें बिल्कुल वातावरण में फैली हुई हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस समय हम सबको सतर्क रहने की जरूरत है। इवन जो हेल्दी लोग हैं उनको भी दिक्कतें आ रही हैं, इरिटेशन हो रहा है, या इचिंग हो रही है, कफ हो रहा है, या स्किन इरिटेशन हो रहा है। तो ये लोग हम सबको ध्यान रखने की जरूरत है। बट हाँ, स्पेशली अगर हम बात करें तो गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, या जिन लोगों को ऑलरेडी कोमॉर्बिड है, मतलब जिनको ऑलरेडी कुछ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज हैं, बीमारियां हैं, जैसे अस्थमा के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट्स हैं, किडनी या डायलिसिस में जो लोग पेशेंट्स हैं, HIV के हैं, थैलीसीमिया है, कैंसर के पेशेंट्स हैं, या जो ऐसे बच्चे हैं जो स्पेशल चाइल्ड है जिनको कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, या वो जो बच्चे डायलिसिस में है, या कोई बच्चे को किसी को इन्फेक्शन हो रखा है, तो इन लोगों को डेफिनेटली ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अपने डॉक्टर से संपर्क में रहें, अपना ब्लड शुगर मेंटेन करते रहें। डायबिटीज़ के लोग हैं उनको, या हाइपरटेंशन वाले लोग उनको भी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सर, व्यक्तिगत स्तर पर हम वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय क्या कर सकते हैं? देखिए, व्यक्तिगत रूप पे और हमें सरकार को और बाकी लोगों को सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा अगर हमें प्रदूषण को रोकना है। व्यक्तिगत रूप में बात करें तो हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि जितने लोग हो सकें कि हमें गैस का यूज़ करना चाहिए, चूल्हों का यूज़ नहीं करना चाहिए। खासकर जो रूरल एरिया, गांव में हम लोग चूल्हा जलाते हैं, उससे गांव में बहुत सारा प्रदूषण बढ़ता है। गांव में और शहरों में भी बहुत जगह लोग कूड़ा और बहुत जला देते हैं, या बहुत सारी फसलों को जला देते हैं, वो भी कहीं ना कहीं प्रदूषण का कारण है। इसके अतिरिक्त आप जो व्हीकल यूज कर रहे हैं, तो पर्सनल व्हीकल यूज करते हैं, वो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हम सबको चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, और सरकार को भी इसको प्रमोट करना चाहिए। अगर कार यूज कर भी रहे हैं तो आपको कार कूलिंग करनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, तो भी ध्यान रखना चाहिए आपको कि अपने घर को इस समय ना बनाएं, जो एटलीस्ट 3-4 महीने हैं जिस समय वायु की गति कम होती है, और कंस्ट्रक्शन की वजह से वायु प्रदूषण बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार इस समय बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। ये पब्लिक इमरजेंसी है, हेल्थ इमरजेंसी है। इस समय हम सबको चाहिए कहीं ना कहीं जितने भी रोड और ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स कैसे कम कराए जा सकते हैं, कैसे अननेसेसरी सिंगल लोग यूज कर रहे हैं व्हीकल को, उसको कैसे कम कराया जा सकता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, पराली को जलाने से कैसे रोका जा सकता है। जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, जो इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं दिल्ली एनसीआर में, दूसरे शहरों में जहाँ प्रदूषण बढ़ा हुआ है, वहाँ पर इंडस्ट्रीज पे कैसे लगाम लगाई जाए कि वो जहरीली गैसेस को हमारे वातावरण में ना फैलाएं। इसके अतिरिक्त कंस्ट्रक्शन साइट्स को कैसे रोका जाए, रोड बनाए जा रहे हैं उनको कैसे रोका जाए, फॉसिल्स को कैसे जलाने से रोका जाए। तो ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिन पे सरकार और हम लोग काम कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो है वो चाहिए अवेयरनेस। कहीं ना कहीं प्रदूषण के अगेंस्ट अवेयरनेस की कम है, बिकॉज ये स्लो किलर है, इससे एक्यूट प्रॉब्लम नहीं होती है, होती है तो बहुत कम लोगों को पता लगता है। तो इसलिए जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, जैसे डेंगू बढ़ता है तो लोगों को अवेयरनेस आती है, अगर जैसे कोविड आया तो अवेयरनेस बहुत सारे दिन, बिकॉज वो कॉन्टेजियस था, इन्फेक्शियस था। बट कहीं ना कहीं कोविड से ज़्यादा, इवन 10 गुना ज़्यादा डेथ होती है वायु प्रदूषण से, लेकिन हम इस पर ध्यान नहीं देते बिकॉज ये स्लो किलर है, नॉन कम्युनिकेबल है। ठीक है,
तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है। जैसे हम लोग अवेयर करते हैं हेलमेट लगाने के लिए कि अगर आप बाहर जाओगे ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसे ही बताना चाहिए कि वायु प्रदूषण पे भी लगाम लगानी चाहिए। तो जनता को अवेयरनेस करना चाहिए, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, धर्मगुरु जो हैं, राजनीतिक लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, इन सबको कैंपेन चलाने चाहिए और वो कंसिस्टेंट रहने चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ साल के 2 महीने में जब प्रदूषण बढ़ता है या हमें दिखने लगता है तब हम बात करते हैं। प्रदूषण राउंड द क्लॉक रहता है और अच्छी मात्रा में रहता है, वो हानिकारक है। तो इसलिए राउंड द क्लॉक हमें सारे चैनल के माध्यम से कैंपेन चलाना चाहिए, जिससे जनता जागरूक हो और हर लेवल पे हम इसको कंट्रीब्यूट करें इसको कम करने में। सर मेरा एक आखिरी क्वेश्चन है अब कि इस प्रदूषण से हम कैसे बच सकते हैं, इसके बचाव क्या है? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। खास करके इस समय जब प्रदूषण बुरी तरह फैला हुआ है तो हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग बाहर ना निकलें। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है दिल्ली एनसीआर में, चाहे वो गाजियाबाद हो, नोएडा हो, दिल्ली हो, फरीदाबाद हो, गुड़गांव, इन सब में 400 के आसपास है। ये हजारडस है, मतलब ये बहुत खतरनाक है हमारे लंग्स के लिए, फेफड़े के लिए, हमारे हृदय के लिए, आँखों के लिए, त्वचा के लिए, इवन बहुत सारे अंगों के लिए, इवन खासकर जो मैंने बताया बच्चे और जो बुजुर्ग में लोग हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए बहुत खतरनाक है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को अननेसेसरी बाहर जाने से बचना चाहिए। अगर बाहर जाते हैं तो N95 मास्क ला के जाएँ, कार पूलिंग करें, घर के अंदर रहें। अभी जो सुबह और शाम को जो एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, बाहर जाके आउटडोर करते हैं, उसको बंद कर दें। इंडोर एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, पानी खूब पिएँ, तरल पदार्थों का खूब सेवन करें, नींद 6 से 8 घंटे रोज़ लें। इसके अतिरिक्त ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएँ, फ्रेश फ्रूट्स खाएँ, जूसेस लें। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे तो हम कहीं न कहीं इसको कम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो एयर प्यूरीफायर लगाएँ, घर के अंदर ऐसे प्लांट्स लगाएँ जो आपकी एयर को प्यूरीफाई करते हैं। तो अगर इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो डेफ़िनेटली हम बच सकते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या आप कार्डियक पेशेंट्स हैं, तो अगर आपको कोई भी सिम्पटम्स आते हैं, जैसे ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो रही है, हार्ट रेट बढ़ रहा है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, पैल्पिटेशन हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अपने जो ब्लड शुगर है उसको रेगुलर मॉनिटर करते रहें, दवाइयाँ नियमित रूप से लेते रहें, ब्लड प्रेशर को चेक करते रहें, इसके अलावा ब्लड शुगर मॉनिटर करते रहें। इसके अतिरिक्त अगर कोई सिम्टम्स आए तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस गंभीर विषय प्रदूषण जैसी ऐसी बीमारी जो इस टाइम पूरे दिल्ली एनसीआर में फैल रही है, जिसके कारण बहुत लोग बीमार हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, बीमार हो रहे हैं, इस गंभीर विषय पे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को जागरूक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।